Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to PPSC and FPSC Math Center. Today we will discuss about limit point of a set. Point set topology in a real analysis. Limit point of a set of a function of a series. Important topics in point set topology are limit point, connected set, disconnected set, and compact set. First of all, let's see the definition of a limit point in a set. Point set topology में definition या next read out करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगी कि limit point क्या होता है. For example, मेरे पास कोई एक topology है. Let X star is the topology and any subset of this topology, let's say A is the subset of X. एक हमारे पास एक टोपोलॉजी हो और एक सबसेट हो उसका, और एक पॉइंट जो X सेट X से बिलोंग करता हो. अगर उसका जो ओपन सेट है, ओपन सेट A के साथ भी कुछ इंटरसेक्ट करे, मतलब सेट A सबसेट का और इस सेट X में कुछ कॉमन हो, लेकिन वो खुद पॉइंट सेट X से बाहर हो, लेकिन इसका ओपन सेट जो हमने बनाया है सेट X का, उसका और सबसेट का कुछ अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो सेट, अब ये पॉइंट जो सेट X है जो सेट खुद सेट सबसेट से बाहर है, लेकिन उसका ओपन सेट जो है वो सेट A के साथ इंटरसेक्ट. ये डेफिनेशन है कि लिमिट पॉइंट क्या होता है. लिमिट पॉइंट सेट X से बिलोंग करता है और सबसेट से कुछ इंटरसेक्ट कर रहा होता है. अब इसको लें कि फॉर एग्जांपल इस ओपन सेट को मैं U का नाम दूं. ओपन सेट इंटरसेक्शन A के साथ करे, लेकिन वो पॉइंट खुद डिफरेंट फ्रॉम A हो, मतलब इस A से बाहर हो, और दोनों का जो इन ओपन सेट का और इस सबसेट का जब इंटरसेक्शन लिया जाए वो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए. कभी भी मतलब ये बात याद रखना कि एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए. कुछ ना कुछ इस सेट सबसेट का और इस ओपन सेट का कुछ ना कुछ मतलब कॉमन पोर्शन होना चाहिए, कॉमन पॉइंट्स होने चाहिए कि वो दोनों कुछ ना कुछ इंटरसेक्ट करें. नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट, देन दिस पॉइंट X इज कॉल्ड द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट A. अब पॉइंट सेट टोपोलॉजी इन रियल एनालिसिस में क्या है. लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ सीरीज के भी होते हैं. लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट इन लिमिट पॉइंट कहलाएगा इफ फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, मतलब सारे एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए क्या हो कि A उस पॉइंट जो हम जिसको लिमिट पॉइंट कहेंगे A माइनस एप्सिलॉन और A प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन A डिफरेंट फ्रॉम A नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट. जब भी लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन या लिमिट पॉइंट की बात हो तो आप बस ये बात याद रखना कि उसका एक जिस पॉइंट का आप नेबर लिमिट पॉइंट ले रहे हैं उसका नेबरहुड और इंटरसेक्ट A इज डिफरेंट फ्रॉम A नॉट इक्वल टू एम्प्टी. नॉट इक्वल एम्प्टी, कभी भी एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए. तो वो ये जो पॉइंट होगा लिमिट पॉइंट कहलाएगा सेट का, इस सेट का, सेट A का. या फिर इसकी डेफिनेशन कर ले कि माइनस एप्सिलॉन A प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्ट A एंड डिफरेंट फ्रॉम A इक्वल टू इनफाइनाइट, या इनफाइनाइट आ जाए या कुछ सेट आ जाए लेकिन वो एम्प्टी ना आए बस. अब इसके रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट जो हम क्लियर करेंगे. फर्स्ट कि फाइनाइट सेट हैज नो लिमिट पॉइंट. फाइनाइट सेट का कभी भी कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता. अब इसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं. फाइनाइट सेट का कभी भी कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता. इसके लिए एग्जांपल फाइनाइट सेट के लिए फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू 1 2 3 4. ये एक फाइनाइट सेट है. 1 2 3 and 4. Let's suppose 1 2 3 4 here, and we have to अब 1 को चेक करते हैं कि क्या 1 इसका लिमिट पॉइंट होगा. अब मतलब फिर 1 का जो नेबरहुड है 1 प्लस एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन जो है
फिर उसका ए के साथ इंटरसेक्ट करे, लेकिन डिफरेंट फ्रॉम, मतलब अब सेट ए से क्या डेफिनेशन है कि 1 माइनस एप्सिलॉन एंड 1 प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्ट ए के साथ, लेकिन उस सेट से आपने उसी को निकाल देना है। अब जब सेट से आप 1 को ही हटा दें तो बाकी क्या बचेगा, 2 3 4। अब 2 3 4, अब देखिए इतना हिस्सा बचेगा सेट ए में, जब हमने 1 ए सेट में से 1 को निकाल देना है, जिसको लिमिट पॉइंट लेना उसको ही निकाल देना है, तो बाकी 2 3 4 बचेगा। अब 2 3 4 बचेगा, इतना हिस्सा और इतना हिस्सा, और इस सेट का 1 की जो नेबरहुड में कोई भी हिस्सा कॉमन नहीं आ रहा, मतलब अब इतने में और इस चीज में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये लैदा से है, ये लैदा से कुछ भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहा, दैट मीन इक्वल टू एम्प्टी सेट, कुछ भी कॉमन नहीं है। मतलब फिर 11 पॉइंट की डेफिनेशन क्या थी, नॉट इक्वल टू एम्प्टी, लेकिन यहाँ पे एम्प्टी सेट आ रहा है, इसका मतलब 1 जो है इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। अगर हम इसी तरह 2 पॉइंट को लें, 2 माइनस एप्सिलॉन है 2 प्लस एप्सिलॉन करें और 2 को ही हटा दें, बाकी क्या बचेगा, 1 3 4, 1 इधर है 3 4 इधर है। अब इतने हिस्से में और इतने में इधर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, वो भी इक्वल टू एम्प्टी आएगा, इसका मतलब 2 भी इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। सिमिलरली फॉर 3 एंड 4 हैज नो लिमिट पॉइंट। नेक्स्ट है कि काउंटेबल सेट मे और मे नॉट हैव अ लिमिट पॉइंट। काउंटेबल जो सेट है मे और मे नॉट और मे हैव अ लिमिट पॉइंट। काउंटेबल सेट के लिए हम ले लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विच इज काउंटेबल सेट। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए चेक करना है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 अप टू सो ऑन। इसी फाइनाइट सेट को अगर मैं इंक्रीज कर दूं, 1 2 3 4 तक लिया था, 5 6 7 अप टू सो ऑन करें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बनेगा। अगर वो 1 के लिए भी इसका नेबरहुड, जो 1 का नेबरहुड था वो इस सेट के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा था, इक्वल टू एम्प्टी है। सिमिलरली फॉर 2 3 4 फाइनाइट, मतलब यही अगर मैं इसको इंक्रीज करूँ तो ये भी तो सिमिलरली इसके लूँ 2 माइनस एप्सिलॉन एंड 2 प्लस एप्सिलॉन का, तो वो इसको जब 2 ही हटा दिए, लेकिन अब देखिए 1 के बाद अब 3 आएगा, 1 के बाद अब यहाँ 0.3 है, अब बाकी 3 4 5 सारे पॉइंट्स और इधर पॉइंट, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। नेचुरल नंबर में 2 के बाद डायरेक्ट 3 आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है, वो भी इक्वल टू एम्प्टी आएगा। मे नॉट हैव अ लिमिट पॉइंट तो हो गया, काउंटेबल सेट रख भी सकता है। काउंटेबल इस तरह सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिए, इसी तरह सिमिलरली फॉर सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए भी कह सकते हैं कि वो भी अपने किसी भी लिमिट, इसके जो पॉइंट्स होते हैं वो भी लिमिट पॉइंट नहीं होते सेट जी के, क्योंकि इनके जो पॉइंट्स होते हैं वो डिस्क्रीट पॉइंट्स होते हैं, इनके पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस होता है। 1 है तो डायरेक्ट 2 आ जाएगा, 2 के बाद डायरेक्ट 3 आ जाएगा। सिमिलरली फॉर इंटीजर्स के लिए कि 1 के बाद 2, 2 के बाद डायरेक्ट 3, उनके दरमियान कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो हम नेबरहुड नहीं ले सकते, नेबरहुड नहीं आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, इक्वल टू एम्प्टी आएगा, और एम्प्टी आएगा तो वो लिमिट पॉइंट ही नहीं बनेगा। मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स के पॉइंट्स जो होते हैं वो भी लिमिट पॉइंट नहीं होते, सेट ऑफ नेचुरल्स के वो भी लिमिट पॉइंट नहीं होते, सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए भी नहीं होते, सेट ऑफ नेचुरल्स के लिए भी नहीं है, फाइनाइट सेट के लिए भी नहीं है। काउंटेबल सेट may have a limit point। अब काउंटेबल सेट may have a limit point, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स की एग्जांपल ले ले, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज द काउंटेबल सेट। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एक काउंटेबल सेट है, क्योंकि काउंटेबल सेट यूनियन हम जब अनकाउंटेबल सेट लेते हैं तो इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल बनेगा विच इज अनकाउंटेबल सेट। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज द काउंटेबल सेट। सेट ऑफ रैशनल नंबर से मैंने एक पॉइंट लिया ए विच इज बिलोंग टू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अब मैंने चेक करना है कि क्या ये लिमिट पॉइंट है। रियल लाइन लें, उस पे ए बी सी कोई पॉइंट्स ले लें, 2 पॉइंट लिए मैंने इस सेट ऑफ रैशनल नंबर से, सेट ऑफ रैशनल नंबर से 2 नंबर लिए, रैशनल नंबर्स ए एंड बी। अब ए माइनस एप्सिलॉन करें और ए प्लस एप्सिलॉन करें, इस लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन करें, दैट्स मीन ए माइनस एप्सिलॉन एंड ए प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन क्यू
and different from A, सेट ऑफ रैशनल नंबर से आप A को निकाल दें। बाकी जो इसका जो नेबरहुड A का जो नेबरहुड है, क्या वो सेट ऑफ रैशनल्स से साथ इंटरसेक्ट करेगा या नहीं? फाइनाइट पॉइंट ऑफ इरेशनल नंबर्स, अब इनके दरम्यान बहुत से इरेशनल नंबर्स हैं, बहुत से इरेशनल नंबर्स भी हैं, तो कुछ ना कुछ कॉमन आ जाएगा इसका। अब इसका नेबरहुड और सेट ऑफ रैशनल के साथ इंटरसेक्ट करेगा, विच इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट। इट्स मीन ए जो पॉइंट है वो इसका लिमिट पॉइंट है। अब इसी तरह अगर बी को चेक करें तो वो भी इसका लिमिट पॉइंट बनेगा। अगर मैं इस ए के पीछे मतलब इसको ओपन इंटरवल लिया है, ओपन इंटरवल तो इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ रैशनल्स एंड इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इरेशनल नंबर्स कंटेन करता है। अगर इस ए को मैं और ज़्यादा क्लोज कर दूं, A1 ले लूं, तो इसके दरमियान भी तो A1 को ही हटा दूं, लेकिन इस A1 अब साइलेंस A माइनस अब साइलेंस कर लूं, तो वो भी तो इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ रैशनल्स एंड इरेशनल नंबर्स को कंटेन करेगा। मतलब A1 भी इसका लिमिट पॉइंट बन जाएगा। इसको हटा के अब यहाँ से A2 ले लें। A2 का अगर आप नेबरहुड लें, A2 माइनस आप साइलेंस कर लें, A2 प्लस आप साइलेंस कर लें, वो भी तो A2 भी सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का लिमिट पॉइंट बन जाएगा। इस तरह बी भी बन जाएगा। बी माइनस सब साइलेंस कर ले, बी प्लस सब साइलेंस कर ले, बी को सेट ऑफ रैशनल नंबर से हटा दें, और ये बाकी का जो पोर्शन होगा, बाकी के जो इसके दरमियान पॉइंट्स होंगे वो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के साथ इंटरसेक्ट करेंगे। उस मतलब फिर बी जो होगा वो इसका लिमिट पॉइंट बन जाएगा। काउंटेबल सेट हमने लिया था, तो काउंटेबल सेट लिमिट पॉइंट, काउंटेबल सेट में हैव अ लिमिट पॉइंट एंड काउंटेबल सेट में नॉट हैव अ लिमिट पॉइंट। इसके लिए हमने एग्जांपल ली सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड सेट ऑफ इंटीजर्स, वो अपने किसी भी पॉइंट के लिमिट पॉइंट नहीं होते। और काउंटेबल सेट हमने सेट ऑफ रैशनल नंबर्स की एग्जांपल ली कि वो अपने हर एक पॉइंट का लिमिट पॉइंट, इसके जो हर पॉइंट होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का, वो लिमिट पॉइंट होते हैं अपने सेट क्यू के। नेक्स्ट है कि अनकाउंटेबल सेट ऑलवेज हैव अ लिमिट पॉइंट। जो अनकाउंटेबल सेट होता है वो लाजमी लिमिट पॉइंट रखता है। अनकाउंट सेट ऑफ ऑल जो लिमिट पॉइंट होता है उसे कहते हैं हम ड्राइव सेट। तो जो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का जो ड्राइव सेट होगा, सेट ऑफ ऑल या कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स कॉल्ड द ड्राइव सेट ऑफ रैशनल नंबर्स फिर क्या बनेगा, नंबर्स बिटवीन एनी टू इरेशनल नंबर्स। तो हम अब रैशनल के लिए चेक किया था, आप सिमिलरली इरेशनल के लिए भी चेक कर सकते हैं। तो उसका जो कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स वो भी इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स ही आएंगे, सारे सेट ऑफ रियल नंबर्स आएंगे। मतलब इनका जो ड्राइव सेट होगा, ड्राइव सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड ड्राइव सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। हम इन दोनों के लिए चेक कर लें, भी आप चेक कर लें कि उसके जो कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट होगा विच इज ड्राइव सेट इज इक्वल टू वो भी सेट ऑफ रियल नंबर्स ही बनेगा, क्योंकि जो रियल नंबर्स होते हैं यूनियन होता है सेट ऑफ रैशनल्स और इरेशनल्स का। जब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो वो भी ड्राइव सेट ऑफ रियल नंबर्स इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स ही होता है। इसी तरह आप एग्जांपल लेके कोई भी एक ओपन इंटरवल ले लें, इनफाइनाइट रैशनल्स एंड इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स होंगे, उनका भी आप चेक करके देख लें, तो वो सेट ऑफ ऑल जो लिमिट पॉइंट होंगे सेट ऑफ रियल्स के वो इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स ही होगा। अब जो अभी हमने सीखा कि सेट ऑफ जो आल लिमिट पॉइंट्स हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के, वो इज इक्वल टू एम्प्टी है। मतलब काउंट जो होता है काउंटेबल सेट, जिनके पॉइंट्स के डिस्क्रीट पॉइंट्स होते हैं वो अपने कोई भी लिमिट पॉइंट कंटेन नहीं करता। इसी तरह सेट ऑफ इंटीजर्स हैं उसको, वो भी उसके लिमिट पॉइंट भी नहीं होते, वो भी इक्वल टू एम्प्टी है। ड्राइव सेट ऑफ इंटीजर्स इक्वल टू एम्प्टी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब नेक्स्ट हमने अभी प्रूव करना है अनकाउंटेबल सेट। अनकाउंटेबल सेट ऑलवेज हैव अ लिमिट पॉइंट। अनकाउंटेबल सेट के लिए एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि अनकाउंटेबल सेट ऑलवेज हैव अ लिमिट पॉइंट, जिसकी एग्जांपल देखें। अनकाउंटेबल सेट के लिए लेट्स सपोज सेट ए इज इक्वल टू एनी ओपन इंटरवल ले लें, एनी ओपन इंटरवल 0-1, और सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स जिसको हमने अभी चेक किया विच इज अनकाउंटेबल सेट हैज ऑलवेज हैव अ लिमिट पॉइंट, एंड सेट ऑफ रियल नंबर्स विच आर अनकाउंटेबल सेट और क्लोज्ड इंटरवल विच इज अनकाउंटेबल सेट।
अब हमने चेक करना है कि अनकाउंटेबल सेट हमेशा अपने कोई लिमिट पॉइंट रखता है। तो देखिएगा आप 0 1 लें, ओपन इंटरवल लें, या सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, इसको तो हम कर चुके हैं। सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स का जो लिमिट पॉइंट ड्राइव सेट मीन्स इज इक्वल टू सेट ऑफ आर ही होता है। ये भी ड्राइव सेट ऑफ आर इज इक्वल टू आर। एंड क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल तो होगा विच ओपन इंटरवल हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स एंड इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ इरेशनल भी होते हैं, इरेशनल्स भी होते हैं ओपन इंटरवल में बहुत से। तो ये अपने हर एक पॉइंट का लिमिट पॉइंट, इसके जो हर पॉइंट होगा वो लिमिट पॉइंट होगा इस सेट ए का। ये भी हम चेक कर लिए, ये भी हमने चेक कर लिया। अब क्लोज इंटरवल के लिए चेक करते हैं कि क्या है इसके लिमिट पॉइंट। अब 0 1 लेट्स सेज ए इज इक्वल टू, हम क्लोज इंटरवल के लिए चेक करते हैं क्या क्लोज इंटरवल अपने हर पॉइंट, इसका जो हर पॉइंट होगा वो लिमिट पॉइंट होगा। अब इसी क्लोज्ड इंटरवल एक रियल लाइन का एक सबसेट है। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन ही ये, जो आपने सबसेट लेना है वो एक सेट ऑफ रियल नंबर से लेना है। तो एक सेट ऑफ रियल नंबर्स सपोज दैट 0 and 1, ये क्लोज्ड इंटरवल 5, मैंने एक 0 1 के क्लोज्ड इंटरवल से एक पॉइंट लिया। अब चेक करना है कि ये पॉइंट 5 जो है ए माइनस सब साइलेंस और ए प्लस सब साइलेंस करें इसका, कि 0.5 माइनस सब साइलेंस एंड 0.5 प्लस सब साइलेंस इंटरसेक्ट करता है दिस सेट विच इज 0 1 डिफरेंट फ्रॉम 0.5। अगर इस क्लोज्ड इंटरवल 0 1 से अगर मैं 0.5 हटा दूं, बाकी 0 1 जो इंटरवल है या वो जो सेट है वो ये भी पॉइंट कंटेन करेगा, ये भी पॉइंट कंटेन करेगा। 0.5 हटाने से इस क्लोज्ड इंटरवल पे कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो इसको भी इस हिस्से को भी इंटरसेक्ट कर रहा है और इस हिस्से को भी इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब कुछ ना कुछ कॉमन तो है विच इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट। तो मतलब 0.5 के लिए तो वो 0.5 इसका लिमिट पॉइंट बन जाएगा। मतलब इस 0 1 के जो बिटवीन वाले पॉइंट्स, वो सारे पॉइंट्स इसके लिमिट पॉइंट्स होंगे। अब 0 के लिए चेक करते हैं क्या इसके जो बाउंड्री पॉइंट्स है उसके लिए भी ये बाउंड्री पॉइंट्स भी इसके क्लोज इंटरवल के लिमिट पॉइंट होते हैं या नहीं। अब 0 के लिए भी आप लेके देख लें कि इक्वल टू, अगर आप 0 लें और 0 माइनस सब साइलेंस और 0 प्लस सब साइलेंस करें, 0 माइनस सब साइलेंस एंड 0 प्लस अब साइलेंट करें और इंटरसेक्ट करें इस क्लोज्ड इंटरवल 0 1 के साथ और 0 को ही निकालना है। देखें अब 0 माइनस सब साइलेंस करेंगे जब, तो वो ये वाला पोर्शन आ जाएगा और 0 प्लस सब साइलेंस करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। अब इस क्लोज्ड इंटरवल के साथ 0 प्लस सब साइलेंस का ये वाला हिस्सा तो कुछ कॉमन आ रहा है ना, मतलब इतना हिस्सा अगर कॉमन है तो नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट आएगा। कुछ ना कुछ कॉमन तो है, नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट। दैट मीन्स 0 इज द मतलब लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट क्लोज्ड इंटरवल 0 1। मतलब क्लोज्ड इंटरवल के जो बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं वो भी लिमिट पॉइंट होते हैं अपने सेट ए के। इस तरह अगर हम 1 को चेक करें, 1 माइनस सब साइलेंस और 1 प्लस सब साइलेंस करें तो वो भी 1 भी लिमिट पॉइंट बनेगा इस क्लोज्ड इंटरवल का। मतलब क्लोज्ड इंटरवल के बाउंड्री पॉइंट्स भी इस सेट के लिमिट पॉइंट्स होते हैं। अब क्लोज्ड इंटरवल भी होगा, ओपन इंटरवल एंड इरेशनल और सेट ऑफ रियल नंबर्स सारे ही ऑलवेज हैव अ लिमिट पॉइंट। तो हमने ये तीसरा पॉइंट भी प्रूफ कर दिया, अनकाउंटेबल सेट ऑलवेज हैव अ लिमिट पॉइंट। ये हमने 3 टॉपिक्स हमने क्लियर किए। इसमें फाइनाइट सेट हैज नो लिमिट पॉइंट, फाइनाइट सेट कभी भी लिमिट पॉइंट नहीं होता, और काउंटेबल सेट मे और मे नॉट हैव अ लिमिट पॉइंट। जो काउंटेबल सेट होता है वो रख भी सकता है मे और मे नॉट। काउंटेबल सेट हमने एग्जाम्पल ली सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड इंटीजर्स के, उनके पॉइंट डिस्क्रीट पॉइंट्स होते हैं, तो वो अब पॉइंट्स जो होते हैं वो लिमिट पॉइंट नहीं होते सेट के। और काउंटेबल सेट हो भी सकते हैं, उसके लिए एग्जांपल हमने ली काउंटेबल सेट की, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स अपने हर पॉइंट, इसका जो हर पॉइंट होता है वो लिमिट पॉइंट होता है अपने सेट का। ये पॉइंट भी हो गया। नेक्स्ट हमने कहा कि अनकाउंटेबल सेट ऑलवेज हैव अ लिमिट पॉइंट। अनकाउंटेबल सेट की एग्जांपल हमने सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स ली, इंटीजर्स, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, रियल्स एंड क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल लिए, और ये सारे ही अनकाउंटेबल सेट्स हैं।
अनकाउंटेबल सेट मतलब कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के साथ 1 1 कोरेस्पोंडेंस रखते हैं, ये नहीं रखते, तो ये अनकाउंटेबल सेट है। अनकाउंटेबल सेट ऑलवेज हैव अ लिमिट पॉइंट, इनके जो हर पॉइंट होता है वो लिमिट पॉइंट होता है अपने सेट का। ये तीसरा पॉइंट, ये 3 पॉइंट्स हमने क्लियर किए हैं लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट इन पॉइंट सेट टोपोलॉजी इन रियल एनालिसिस। तो ये इसकी डेफिनेशन विद